चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल जयपुर पहुंचे हैं, तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जयपुर एयरपोर्ट से तस्वीरें हैं। अब कल बेहद महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिए, अब ऐसे में उनका यहां पर आना निश्चित तौर पर कार्य समिति की बैठक के लिए वो यहां पर आए हैं। अब मीडिया से कुछ ही देर में मुखातिब होते हुए वो नजर आएंगे। देखिए, हमारे प्रदेश की कार्य समिति है आज, और कल अमित शाह जी जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। कार्य समिति के जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको भी मार्गदर्शन देंगे। हमारे संगठन की ऐसी रचना है कि हमारे संगठन को मजबूती देने के लिए समय समय पर ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं वो आते रहते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो उनके आने से नेचुरली कार्यकर्ताओं में जोश आता है, मनोबल बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी और तेज़ी से आगे काम करती है। यही प्रक्रिया हम अपनाते हैं समय समय पर। सर 12 तारीख को कांग्रेस आना जो, देखिए, कांग्रेस को तो रैली दिल्ली में करनी चाहिए थी, ये स्थान ही क्यों चेंज किया, ये हमारे तो अभी तक भी समझ में नहीं आया। इसका मतलब वहाँ फ्लॉप होने वाली है, इसलिए यहाँ ये स्थान लिया हमने। फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे। अब ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा। संसदीय कार्य प्रणाली राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जयपुर पहुंचे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं सर, उसकी तैयारियों के लिए आप पहले ही पहुंचे, किस तरह से रहेगा सर पूरा दौरा? नहीं, आज हमारी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है। आज अभी बुला रखा है हम सब लोगों को। करीब 500 हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी आज की बैठक में रहने वाले हैं। हमारा एक राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा और इस तरह के सारे प्रस्तावों पर चर्चा होगी। संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी पार्टी की ऐसी संरचना है कि समय समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रमुख लोग, जिसमें अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी ऐसे सम्मिलित होते हैं, ये जाते रहते हैं समय समय पर। उसी श्रृंखला में अमित शाह जी का ये दौरा है राजस्थान का। सर जनप्रतिनिधि महासम्मेलन जो है, पहली बार ऐसा हो रहा है, 10,000 जनप्रतिनिधि आपने बुलाए राज्य भर से। नहीं, जनप्रतिनिधियों की सम्मेलन करते रहते हैं, कभी संभाग स्तर पे, कभी जिले स्तर पे, जयपुर स्तर पे भी लाभार्थी सम्मेलन, जनप्रतिनिधियों के भी सम्मेलन होते रहते हैं। हाँ, ये बड़ा सम्मेलन है और महत्वपूर्ण सम्मेलन है। देखिए, 3 सेक्टर के लोगों को हमने ज़्यादा बुलाया है। सहकारिता मंत्री खुद हैं अमित शाह जी, इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, वो निकाय के क्षेत्र में जो पार्षद, पूर्व पार्षद, महापौर, उप महापौर, निकाय का क्षेत्र, और तीसरा हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के, जिसमें हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख हैं। ये सब ऐसे सदस्य जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। क्या ये माना जाए कि 2023 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। इतने राज्यों में हमारी सरकार है, सेंटर में एक मजबूत सरकार है। उसका कारण है कि हम लगातार ही काम करते रहते हैं। कोई हम पर्टिकुलर दिवस देख करके काम करते हैं ऐसा नहीं है। हमारे जो प्रमुख लोग हैं 24/7 काम में लगे रहते हैं। सर 12 दिसंबर को यहाँ महारैली हो रही है कांग्रेस की, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो मुझे लगता है कि उनको दिल्ली करनी चाहिए थी ना। मैं तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हूँ, हमारे विषय आया कि महंगाई पे चर्चा कराओ, हमने तुरंत मान लिया। कांग्रेस की तरफ से ही प्रस्ताव आया था, तुरंत मान लिया। हम महंगाई पे चर्चा करने वाले हैं अगले सप्ताह में, लेकिन उन्होंने ये स्थान तय किया था दिल्ली, तो दिल्ली से जयपुर क्यों किया, ये हमारे तक अभी तक समझ में नहीं आया। इसका मतलब दिल्ली में या तो फ्लॉप होने वाली थी रैली, इसलिए स्थान चेंज किया। तो यहाँ मतलब अच्छी भीड़ जुटेगी ऐसा मानना? वो भीड़ का मुझे मतलब दिल्ली करनी, राष्ट्रव्यापी रैली है ना, ये तो प्रदेश की थोड़ी है। हमें तो अखबारों से पता चला है, मीडिया से आपसे पता चला है कि ये राष्ट्रव्यापी रैली है। उसके लिए तो दिल्ली ठीक रहता है ना। इसका मतलब कोई बिना तैयारी के ऐसे इशू बनाना है, इस वजह से हो रहा है।